नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल ऑनलाइन टेक्निकल जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि FRS सिस्टम के द्वारा THR की एंट्री कैसे करना है। आप सबों को पता है कि 1 जनवरी 2025 से THR की एंट्री करने का प्रोसेस बदल गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम FRS तकनीक के माध्यम से एंट्री कैसे करना है हम देखेंगे। और आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइन इन का, जैसा देख रहे हैं। यहाँ पे आपको पोषण ट्रैकर में रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो डालना है, और पोषण ट्रैकर में जो आप एमपिन ऑलरेडी पहले बनाए हुए हैं तो आप यहाँ पर पासवर्ड ग्रुप में आप इसे डाल सकते हैं। तो चलिए फाइनली हम सब पोषण ट्रैकर पर ऐड कर देते हैं अपना मोबाइल नंबर। तो देखिए फाइनली हम सब मोबाइल नंबर और एमपिन को डाल दिए हैं। डालने के बाद हमें साइन इन करना है। वेट कर लेते हैं थोड़ा कि फाइनली पोषण ट्रैकर खुल गया है और डाटा को सिंक कर रहा है। थोड़ा वेट करेंगे। तो देखिए फाइनली हमारा पोषण ट्रैकर खुल गया है और हम इसे यहाँ पर ओपन का ऑप्शन पर जाकर ओपन करेंगे। पहले आंगनवाड़ी केंद्र को ओपन करेंगे और यहाँ आपको देखिए सारी ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर फ़ोटो कैप्चरिंग करना है और यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र ओपन दिखेगा ऑलरेडी। उसके बाद आपका यहाँ THR का ऑप्शन दिख रहा है। THR का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ प्रेग्नेंट वुमन का ऑप्शन दिख रहा है। लैक्टेटिंग मदर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर 6 महीने से 3 साल के बच्चों का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम सब आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हम THR की एंट्री नए तरीके से जो 22.0 वर्जन आया है, इस वर्जन के माध्यम से हम पोषण ट्रैकर पे THR की एंट्री कैसे करेंगे, जो इसमें FRS सिस्टम को लागू किया गया है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को लागू किया गया है, यानी कि आप फेस को रिकॉग्नाइज करके, फेस को स्कैन करके और आधार कार्ड से वो क्रॉस मैचिंग होगा। उसके बाद अब उसे THR देना है। यानी कि पहला काम है कि फेस रिकॉग्नाइज करना है और दूसरा उसमें ऑप्शन है उस लाभार्थी को eKYC करना। तो सबसे पहले हम सब सीखेंगे कि फेस के द्वारा हम स्कैन करके फ़ोटो खींचकर, यानी कि FRS सिस्टम के द्वारा हम लाभार्थियों को THR कैसे दें, हम उसके बारे में आप जानेंगे। तो हम सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमन के ऑप्शन पर जाते हैं और हम प्रेग्नेंट वुमन को पहले हम खोल कर देख लेते हैं। तो जैसे ही हम प्रेग्नेंट वुमन को खोलते हैं पर THR भरने की ऑप्शन दिया गया है। तो हम इस THR के ऑप्शन पर हम जाते हैं। जो हम पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए हैं कि बिना FRS सिस्टम का THR कैसे करें। तो वो बिना FRS के सिस्टम का THR करने के लिए मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ, जो 1 जनवरी से पहले यानी कि दिसंबर तक ही इस माध्यम से आप THR को एंट्री कर सकते हैं। यानी कि 1 जनवरी से FRS सिस्टम लागू हो जाएगा, तो जनवरी का जो THR होगा वो FRS सिस्टम से ही आपको THR की एंट्री करनी है। तो हम ये भी बता देते हैं, जो हम दिसंबर महीने में THR की एंट्री करनी है तो इसे हम स्किप के ऑप्शन पर जाएंगे, यानी कि विदाउट ऑथेंटिकेशन के द्वारा हम THR की एंट्री करने के लिए जाएंगे। तो स्किप वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो जैसे ही स्किप वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर 25 डेज़ भरेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ पैकेट जाएंगे और उसके बाद प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड करके हम ये THR की एंट्री कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम विदाउट ऑथेंटिकेशन के द्वारा हम THR की एंट्री कर दिए। अब हम सब देखेंगे कि FRS सिस्टम के द्वारा, यानी कि विथ ऑथेंटिकेशन के द्वारा हम THR की एंट्री कैसे करेंगे। तो हम इस THR वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जाने के बाद इसमें हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यानी कि विथ ऑथेंटिकेशन, यानी कि FRS सिस्टम के द्वारा हमें THR करना होगा। तो हमें प्रोसीड के ऑप्शन पर जाना है। तो हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 प्रकार का ऑप्शन खुलकर आ रहा है। एक आ रहा है फेस कैप्चरिंग का और दूसरा आ रहा है eKYC का। तो हमें सबसे पहले लाभार्थी को फेस कैप्चर करना है और उसके बाद फेस कैप्चरिंग के बाद उसको eKYC करना है। और ये eKYC लाभार्थी को एक ही बार करना होता है, यानी कि उस लाभार्थी को आधार कार्ड से मोबाइल जुड़ा हुआ होना ज़रूरी होता है। यानी कि जो लाभार्थी का आधार कार्ड से मोबाइल जुड़ा हुआ है तो उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। और ऑलरेडी जब लाभार्थी आप उसे बनाए थे तो मोबाइल नंबर उसे आप रजिस्टर्ड किए थे, तो उस मोबाइल नंबर पर भी OTP जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि लाभार्थियों का मोबाइल नंबर और जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो वो सेम हो तो सबसे बेहतर होगा। ऐसे 2 मोबाइल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक मोबाइल से उनको काम चल जाएगा। तो ये आपको लाभार्थियों को कन्विंस करना है, मदद करना है। तो चलिए हम सब फाइनली फेस कैप्चरिंग के ऑप्शन पर
जाते हैं और देखते हैं कैसे THR होगी। यहाँ पर प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको लिख रहा है एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, यानी कि ये प्रोसीड एक्सेप्ट एंड प्रोसीड एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर हम जाएंगे तो आपको देखिए इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यानी कि एक तरफ लाइट है और एक तरफ थोड़ा सा अंधेला है। तो ऐसा फ़ोटो ऑथेंटिकेशन में नहीं डालना है, यानी कि ऑलरेडी आपको ऑथेंटिकेशन नहीं होगी। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि एक तरफ बिल्कुल अंधेरा है, एक तरफ पूरा लाइट है, तो ऐसा भी फ़ोटो को आपको कैप्चर नहीं करना है, क्योंकि यह भी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। यानी कि फ़ोटो कैसा लेना है, तो फ़ोटो जब भी लेना है तो बिल्कुल पर्याप्त रोशनी होना चाहिए, फ़ोटो अच्छा आना चाहिए और पलक को एक बार झपकाना है और उसके बाद ऑटोमेटिक फ़ोटो वो ले लेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गाइडलाइंस भी दिया गया है जो वॉइस ओवर की तरफ से दिया गया है, तो आप इसे भी सुनकर देख सकते हैं कि वो फ़ोटो कैसा चाहता है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक करके सुन लेंगे। तस्वीर खींचते समय छाया वस्तुओं का उपयोग करें। सादे बैकग्राउंड के साथ तस्वीर खींचें। लाभार्थी को सीधा चेहरा रखने और उचित दूरी बनाए रखने के लिए कहें। हम सब फाइनली इस वॉइस ओवर को सुनकर हम अपनी गाइडलाइंस को देख लिए हैं कि फ़ोटो आखिर ऑथेंटिकेशन में कैसा चाहिए। तो आगे हम प्रोसीड के ऑप्शन पर जाते हैं और प्रोसीड करके देखते हैं। यह है प्रोसीड का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड करते ही इस प्रकार से फ़ोटो कैप्चरिंग के लिए ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो देखिए फाइनली जब फ़ोटो ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। फाइनली आप देखेंगे कि इस प्रकार से फ़ोटो कैप्चर सक्सेसफुल, प्लीज़ सेव का ऑप्शन पर जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये दिख जाएगा ऑप्शन। तो जैसे ही ऑप्शन दिख जाएगा इसका मतलब आपका फैक्स कैप्चरिंग जो है सक्सेसफुल हो गया है और हम इस डेटा को सेव कर देंगे। ये ऑप्शन पर जाएंगे और इसे हम सेव कर लेंगे। जैसे ही इस डेटा को हम सेव करेंगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, प्रोसीड विथ EKYC, यानी कि अब उस लाभार्थी को EKYC भी करना ज़रूरी है। तो हम इस प्रोसीड विथ EKYC के ऑप्शन पर जाएंगे और उस लाभार्थी का KYC करेंगे। तो उस ऑप्शन को क्लिक करते ही आपका इस प्रकार से ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, कन्फर्म एंड प्रोसीड। तो हम कन्फर्म एंड प्रोसीड करेंगे। देखिए इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा तो आपको यहाँ पर उस लाभार्थी का आधार नंबर डालना है और यह जो कैप्चा यहाँ दिख रहा है इस कैप्चा को हम इस वाले बॉक्स में भरेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड विथ EKYC करने के बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड करेंगे और जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जो जुड़ा हुआ है उस पर OTP भेजने के बाद OTP यहाँ सबमिट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार के इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ अलाउ पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे और अलाउ होते ही EKYC रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जैसे ही सबमिट हो जाएगा EKYC तो आपका इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, यानी कि अब आप THR की एंट्री कर सकते हैं। तो जितना दिनों की संख्या भरना है आपको, जितना दिन का आप THR दे रहे हैं, THR के टाइम लिख दीजिए और नंबर ऑफ़ पैकेट्स पर क्लिक कीजिए 1 और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। और जैसे ही प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, यानी कि डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेटेड, यानी कि THR की एंट्री हो चुकी है।